अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। जैसे कि कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, मैं कावा बना रही थी और साथ में मैंने ये बेसन वाला आटा गूंदा था। तो एक ही बड़ी सी वीडियो मैंने ना बनाना मुनासिब नहीं समझी। मैंने कहा आपको 2 पार्ट में वीडियो दिखाएं, क्योंकि लंबी चौड़ी वीडियो मुझे पता है कोई नहीं देखता, तो स्किप कर देते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत किया करें। इस तरह से हमने इस टांगरी को बना लेना है। इसका जो भी जैसे जो मिसाले मैंने डाले हैं वो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाए हैं। अगर जिस बहन भाई ने नहीं देखे तो वो पिछली वीडियो में जाकर इसके मिसाले देख सकता है कि मैंने इसमें क्या क्या ऐड किया है। टांगरियाँ यहाँ पे मैंने ना फ्राई कर ली हैं। ये देखें, बहुत अच्छी टांगरियाँ जो हैं हमारी फ्राई हुई हैं। तो इनको अब हमने क्या करना है कि 2 हिस्सों में तकसीम कर लेना है। एक ही बड़ी सी टांगरी हमने नहीं रखनी। अगर हम बड़ी सी टांगरी रखेंगे एक ही सी, तो वो फिर निवाले में ना निवाले से बाहर जाएगी। और ये वैसे भी जब हम पानी डालते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फूल जाती हैं। ये मेरी नानी जान की रेसिपी थी और मेरी नानी जान बनाती थी, तो ये मेरे घर वालों को भी बहुत पसंद है और मेरे मायके वालों को भी सबको बहुत पसंद है। तो ये सालन बनता भी बहुत मज़े का है। तो यहाँ पर मैंने ना लहसुन, प्याज, अदरक सब डाल दिया है। इसको टमाटर वगैरह डाल दिए हैं। तो ये हो रहे हैं भुनाई इसकी जब भुनाई हो जाएगी तो फिर हम ना तो इसमें डालेंगे टांगरी, मिसाले वगैरह। इसमें भी अपने पूरे मिसाले रखने हैं। इसमें भी मिसाले कम नहीं करने, क्योंकि जब ये फूलती है जो शोरबे में मिसाला होता है कुछ होता है तो वो चूस लेती हैं। तो इस तरह फिर ना हमारी ना टांगरियाँ अच्छी नहीं बनेंगी। आपने इसका मसाला भी परफेक्ट रखना है और आपने सालन का मसाला अलहदा से परफेक्ट रखना है। फिर कहीं जाकर हमारी जो टांगरियाँ हैं ना परफेक्ट बनेंगी, बहुत मज़े की बनेंगी। अच्छा, तो ये तो मेरी आज की वीडियो है ना। तो कल जो वीडियो आने वाली है वो बहुत ख़ास वीडियो है। वो मेरी मरियम के मुतल्लक वीडियो है। कल मेरी मरियम को पूरे साल का यानी कि उसका ख़त्म है, यानी कि 2010 में उसका इंतकाल हुआ था। 2010 17 तारीख़ और ये 9वां महीना था। उसकी बस यादें हैं मेरे पास, पिक्चर्स हैं जो इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और उसकी कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, कुछ यादें ताज़ा करेंगे। तो आप मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। मेरी मरियम जो मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ गई। बेशक जितने भी बच्चे हों, लेकिन कोई बच्चा किसी बच्चे की जगह पुर नहीं कर सकता। चलें, बहरहाल ये बातें करेंगे हम आपसे कल। आज हम आपको दिखा रहे हैं कि हमने टांगरी कैसे बनानी है। तो यहाँ पर जी मैंने क्या किया है, मसाले वगैरह जो है ना सारे इसमें ऐड करना शुरू कर दिए हैं। पहले मैंने टांगरी को भुना, फिर आलू डाल के उनको भुनाई कर रहे हैं अच्छे से। इनकी जब भुनाई हो जाएगी ना तो फिर हमने इसमें पानी डालना है। इस पानी डालने से पहले भुनाई में हमने डालना है 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा जो है ना शोरबे में जान डाल देता है, तो वो हम इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। तो जो बहन भाई नए हैं मेरी वीडियो पर वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। इतनी लंबी चौड़ी वीडियो नहीं है जो आप ना देख सकें। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो पूरी देखेंगे और फुल वॉच करेंगे। 4-5 मिनट की वीडियो होती है। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो इसीलिए नहीं बनाती कि लोग स्किप कर देते हैं। तो बंदा उतनी सी वीडियो बनाए जितनी कोई देख सके और इन्जॉय कर सके। तो यहाँ पर हमने ना काफ़ी सारा पानी डालना है, थोड़ा पानी नहीं डालना, क्योंकि ये जो टांगरियाँ हैं ना ये पानी को पी जाती हैं, चूस लेती हैं, फूलती हैं। तो हमने शोरबा इसका ज़रा ज़्यादा रखना है, कम शोरबा नहीं रखना। तो जब ये पकेंगी तो ये फूल जाएंगी, शोरबा फिर बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। शोरबा ही तो इसका खाने वाला होता है। आप एक दफ़ा बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो ये वाली कैसी लगी। ठीक है, तो ये अभी हमने इसको पकने के लिए रख दिया है। तो वीडियो बना रही थी तो मुझसे हो गई स्किप वीडियो, तो भूल गई कि मैं वीडियो बना रही हूँ। बहरहाल यहाँ मैं खाना खा रही थी। ये हमारी आलू टांगरी की फ़ाइनल लुक है, मज़ेदार। इस तरह से बनकर ये शोरबे वाली आलू टांगरी तैयार होती हैं। बनाएं, खाएं। आप एक दफ़ा बनाकर तो दें बच्चों को, मुझे उम्मीद है कि बच्चे ज़रूर खाएँगे। अल्लाह हाफिज़।